सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सहजोली क्रिया बताने जा रहा हूँ। यह हठ योग प्रदीपिका और योग तत्वोपनिषद में वर्णित है। महर्षि पतंजलि जी ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है। यह सहजोली क्रिया वास्तव में वज्रोली क्रिया की ही एक शाखा है। और जैसे पुरुषों के लिए वज्रोली क्रिया होती है, वैसे ही महिलाओं के लिए सहजोली क्रिया होती है। हालांकि इसे पुरुष भी कर सकते हैं और इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा, परंतु यह ज़्यादा लोकप्रिय स्त्रियों में ही होता है। सहजोली क्रिया के लिए इसे दो प्रकार से किया जाता है, एक बैठ करके और एक उल्टा होकर के। और करने की विधि उसी प्रकार से होती है, करीब करीब बैठ करके जो करते हैं। तो पहले मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ और इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि इनके क्या लाभ हैं। इसमें रज को अवशोषित करने की शक्ति, थामने की शक्ति मिल जाती है। जो उसका स्वाभाविक प्राकृतिक प्रवाह है बाहर की ओर निकलने का, तो उसको यह रोक करके उसकी जो शक्ति है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इससे साधिकाएं बहुत ही शक्ति प्राप्त करती हैं और उनके रज का जो है ऊर्ध्वगमन होता है, यानी रज की जो शक्ति है वह सूक्ष्म स्तर पर उतरती चली जाती है, जिसके कारण उनमें ओज तेज की वृद्धि होती है। और यह मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र तक इसमें काफ़ी जोर पड़ता है और इनमें जागृति हो जाती है। बाद में यही ऊर्जा ऊपर उठ करके, यानी सूक्ष्म होकर के, ऊपर उठने का मतलब यही है, सूक्ष्म होकर के सहस्रार चक्र तक भी पहुंच जाती है। यह जनेंद्रिय संबंधित जितने भी रोग हैं उसका निवारण करती है। और किडनी या पेट संबंधित या आंतों संबंधित जो विकार हैं उसे भी दूर करती है। यह मलावरोध जो हैं या मूत्र विकार हैं उसे भी यह दूर करने में सक्षम है। इसका लाभ स्त्री पुरुष दोनों लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मूलतः यह स्त्रियों के लिए ही है। इसमें करना क्या है कि आप खाली पेट होकर के बैठेंगे किसी भी ध्यान आसन में, यानी पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन आदि आदि। और बैठ करके सांस को बाहर निकाल देंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे। जिस तरह से उद्यान बंद लगाते हैं उसी तरह से इसको लगाते हैं। और उद्यान बंद लगाने के बाद आप समझ लीजिए कि मूल बंद भी लग जाएगा, जिसमें कि मल द्वार और योनि द्वार को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। और सांस को बाहर निकाल के करते हैं, पेट को ढीला छोड़ देते हैं, फिर पेट को सटक लेते हैं।
यानी इवैक्यूएट कर देते हैं और भीतर से ही खींच लेते हैं। हवा की शक्ति से खींचेंगे, मांसपेशियों की शक्ति से नहीं खींचेंगे। और इस तरह से उसे अंदर की ओर खींच लेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक खींचते ही रहने का, जितनी शक्ति है जितनी देर तक खींच के रख सकते हैं। और ऐसी ऐसी क्रिया शुरुआत में 5 बार, फिर 11 बार, फिर 21 बार, इस तरह से करते करते 108 बार तक इसे करने पर यह क्रिया पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। यह बैठ करके भी और उल्टा होकर के भी किया जाता है। तो पहले बैठ करके दिखा देता हूँ। इसे दोनों समय कर सकते हैं, सुबह और शाम, लेकिन खाली पेट ही करना है। और शाम को खाली पेट का मतलब शौच क्रिया से निवृत्त होकर करना है। और यदि आपने भोजन कर रखा है तो फिर इसे नहीं करेंगे, या भोजन कर रखा है तो करीब 8-10 घंटे गुजर चुके हों और शौच क्रिया से निवृत्त हो गए हों, तभी इसे करना है। सांस को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, यानी रेचक क्रिया करेंगे। फिर ढीला छोड़ देंगे पेट को और मल द्वार और जननेंद्रिय द्वार को ऊपर की ओर खींच लेंगे और हवा की शक्ति से खींचेंगे। उद्यान बंद और इसमें अंतर यह है कि उद्यान बंद में मल द्वार और जननेंद्रिय द्वार को खींचना ऊपर की ओर अनिवार्य नहीं है, और इसमें अनिवार्य है यह। अब इसे उद्यान बंद की तरह खींचने के बाद इसकी दूसरी विधि यह है कि इसे ऊपर नीचे भी करते हैं, जैसे अग्निसार में करते हैं, उसी तरह से करेंगे। इसके बाद ये सेकंड स्टेप है। अब इसके बाद उल्टा होकर के जो किया जाता है वो बता रहा हूँ। उल्टे होकर के भी करेंगे, जैसे शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन के बल पर हो करके और दोनों पैरों को मोड़ देते हैं और उसके बाद सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे। थोड़ा यह कठिन है, सांस को रोक देंगे और हवा की शक्ति से फिर जिस तरह से अभी खींच रहे थे उसी तरह से खींचेंगे, बस उल्टा खींचना है, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और मल द्वार और जननेंद्रिय द्वार को सिकोड़ लेंगे।
थोड़ी देर शशांक मुद्रा में शशांक आसन कर लेंगे, या शव आसन भी कर सकते हैं, सीधा लेट भी सकते हैं। अब इसके बाद शीर्षासन की ही स्थिति में पैरों को एक दूसरे से लपेट लेंगे, फंसा लेंगे, जिस तरह से ऊर्ध्व लतासन में किया जाता है। अब इसी क्रिया को पैर को उलट करके भी करेंगे, यानी जैसे पहले मैंने बाएं पैर से दाएं पैर को उल्टा हुआ था, उसी को दाएं पैर से बाएं पैर में लपेट लेंगे। क्रियाएं वही रहेंगी, इसको मैं दोहरा के नहीं कर रहा हूँ कि रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है। इनको कर लेने के बाद गोबर गाय के, देसी गाय के गोबर का जो कंडा होता है, जिसको उपला भी कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं, उसको जला करके उसके राख भस्म बना लेंगे जो सफ़ेद जैसी हो जाएगी, और उसमें पानी मिला करके उसे जनेंद्रिय द्वार पर और मल द्वार पर लगाते हैं। तो यह जो है सहजोली क्रिया कहलाती है। और यह सहजोली क्रिया का एक बाह्य और आभ्यंतर दोनों पहलू था। एक शुद्ध आभ्यंतर पहलू भी होता है, जिसमें कि श्वास को जिस तरह से मैंने अभी बताया था, उसी तरह से श्वास को बाहर निकाल देंगे और जिन आसनों पर बताया था बैठने के लिए, उस पर बैठ जाएंगे और सांस को बाहर निकाल करके मल द्वार और जनेंद्रिय द्वार को सिकोड़ करके जिस तरह से बताया था, उसी तरह से करने के बाद ध्यान जो है नाभि चक्र पर लगाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। हवा की शक्ति से सटकते हुए ऊपर की ओर एक लय बनाएंगे, रिदम बनाएंगे वेव की तरह। तो वहाँ की शक्ति एक तरंगों के रूप में ऊपर की ओर उठनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है हमारे न सिर्फ इस हिस्से में, बल्कि फेफड़े में भी, हृदय में भी और मस्तिष्क में भी। और रज का रूपांतरण बहुत तेज़ी से होता है ओज में और तेज में। तो यह जो तीसरी विधि है थोड़ी कठिन है, फिर भी आप करके देखें। और इसे उलट करके भी किया जाता है। उलट करके जो होती है वो इससे भी कठिन हो जाती है, उसमें भी तरंगों के माध्यम से, क्योंकि सिर नीचे हो जाएगा तो आसानी से ऊर्जा जो है सूक्ष्म हो जाती है और मस्तिष्क की ओर उसका प्रवाह होता है उलट कर। उसमें भी उसी तरह से तरंगों की तरह से वेव जैसा वो लय बना करके आपको मस्तिष्क की ओर ऊर्जा को ढकेलना है।
इसे मैंने एक बार करके दिखाया। आप अपने शक्ति अनुसार करेंगे और इसे क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, अन्यथा आपको क्षति भी हो सकती है, विशेषकर उल्टा करके करने में, क्योंकि खून का वेग मस्तिष्क की ओर ज़्यादा आ जाता है। इसलिए आप इसे एक बार करके फिर रेस्ट करें थोड़ी देर, उसके बाद फिर करें, फिर रेस्ट करें। ऐसा ऐसा करके आप 5, 11, 21 इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। अपनी शक्ति अनुसार करें। यह बहुत प्रभावी है हमारे चक्रों के जागरण के लिए और जो हम लोग की जो जननेंद्रिय शक्ति है उसे बढ़ाने में और उस शक्ति का आध्यात्मिक रूपांतरण करने में यह काफ़ी लाभदायक है। ओम।